हे फ्रेंड, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं और भवन तक ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी मेरी पूरी चढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, लेकिन उतराई भी करेंगे। लेकिन अभी तो भैरव बाबा है, अभी तो मेन वैष्णो माता जी को मिलना है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी एनर्जी आ गई है मेरे अंदर और रात हो ही गई है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं। देखो, आपको यहाँ पे गाड़ी भी मिल रही है। आपको पता ही होगा कि अब यहाँ पे गाड़ी की भी फैसिलिटी है। बट हम लोग ने पूरी चढ़ाई की है। हमने नो हेलीकॉप्टर, नो घोड़े, नो खच्चर और नो गाड़ी, कुछ नहीं लिया है। सिर्फ हम डायरेक्ट जा रहे हैं और मुझे तो एकदम एनर्जी आ रही है जितनी मैं पास जा रही हूँ। देखो ये पूरी लाइटिंग रात को कैसी लग रही है फ्रेंड्स। बहुत अलग लगता है रात में ना चढ़ाई करने में। कुछ समझ ही नहीं आता कि हम लोग थकते ही नहीं है। जब हम जितने करीब जा रहे होते हैं ना, पूरी एनर्जी आ जाती है कि भाई अब तो भवन में बस आ ही गए हैं। भवन दिखाई दे रहा है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। क्या मल्टी कलर्स लाइटिंग हो रखी है फ्रेंड्स। भवन को बहुत सुंदर से एकदम सजाया है। यहाँ पे हमारा लास्ट चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एम्बुलेंस भी है। फिर हम लोग अब आगे जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा आ ही गया है, सिर्फ 500 मीटर वॉकिंग है, तो बस अब तो आ ही गए हैं। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आए थे वीआईपी सर्विस में। ये पूरी पेड सर्विस है। यहाँ पे पर पर्सन है 100 रुपीज़। शावर के लिए प्रॉपर आपको वॉशरूम मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। तो मैंने शावर ले लिया, बाकी लोग शावर ले रहे हैं। इसके बाद जो यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी है वो भी पेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एकदम गर्म पानी से एकदम नहाया। नीचे तो पूरी फ्री सर्विस थी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रश था। अब आ गए हम रेडी होके यहाँ पे लॉकर, और लॉकर भी पेड है। यहाँ पे एक लॉकर लेंगे तो आपका 50 रुपीज़ चार्ज है। डिपेंड करता है आपको कितने लॉकर चाहिए। देखो कैमरे में हमारी फ़ोटो आ रही है, आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी रश था। ये आपको मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो दिख रही है। तो यहाँ पे हम लाइन में लगे हैं, क्योंकि पेड में भी ना 50 रुपीज़ पर पर्सन दे के वो हमें अपना स्कैन करके कुछ स्लिप देते हैं, उसी से आपका लॉकर खुलेगा। तो हमने दर्शन कर लिए। अब आ गए हम सागर रत्ना। आपको पता है मोबाइल तो लॉकर में चला जाता है, उसके बाद कोई कैप्चर नहीं हुआ। दर्शन बहुत अच्छे हुए फ्रेंड्स। और बीच में मौसम बहुत ख़राब हो गया था, तब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अच्छा को मैंने जैकेट पहन लिया। तो अब हम आ गए हैं सागर रत्ना। दर्शन अच्छे से हुए, बहुत अच्छा लगा। और सागर रत्ना तो यहाँ पे अनियन और गार्लिक के बिना बहुत अच्छा। सागर रत्ना में डोसा मिला, छोले भटूरे लिए। छोले भटूरे उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन डोसा अच्छा लगा। एक मैंने मैसूर डोसा लिया और एक मैंने पनीर डोसा लिया। तो बहुत मज़ा आ रहा था। देखो टीका लगा हुआ है। ऑफकोर्स वहाँ पे तो कोई भी भवन के तो फ़ोटो बना ही नहीं पाता हूँ। तो लॉकर में ही हमने जब दे दिया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 3 घंटे हमें लगे लाइन में, अंदर दर्शन में। फिर और भी हनुमान जी का, शंकर भगवान का मंदिर, वहाँ गए। तो फाइनली सब दर्शन हो गए हैं। हम लोगों ने अपने बैग ले लिए और बैग लेने के बाद हम लोग अब निकल रहे थे भैरव बाबा के मंदिर। तो इससे पहले हम लोगों को लग रही थी भूख, एनर्जी चाहिए थी, और हमने एनर्जी ले ली। और डोसा बहुत अच्छा था सागर रत्ना में, हम लोग सब खा रहे थे। और अभी हम लोग मम्मी से भी बात कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को भी हमें भवन दिखाना था। आ गए हैं नीचे।
नीचे और अब मम्मी को दिखा रहे थे भवन, क्योंकि इसके बाद हम आगे निकल जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर और वहीं से हम लोगों को वहीं से आगे नीचे उतरना। देखो डोमिनोज भी है, मिठास भी है, तो भाई बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई। हम यहाँ पे दोबारा देख रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम आगे से निकल जाएंगे तो वापसी के रास्ते में ये नहीं मिलेगा, हम वहाँ से भैरव बाबा से ही वहीं से उतर जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एकदम भगवान जी को कह रही थी कि तो वापस ज़रूर बुलाना। मम्मा को भी वीडियो कॉल सबको हमने दिखा दिए। देखो मेरा ये बैग ले लिया है हम लोगों ने। अब हम करेंगे चढ़ाई भैरव बाबा की। तो ये भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। ये प्रसाद भी ले रखा है हम लोगों ने, क्योंकि जो वैष्णो माता जी का प्रसाद था वो भी है, नारियल भी मिला है। और जो वैष्णो माता जी का खजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं वॉलेट में खजाना रखना चाहिए। आप लोग बताना कौन कौन रखता है। मैं तो बहुत रखती हूँ, बचपन से ही रखती हूँ। और ये हम लोग की हो रही है चढ़ाई भैरव बाबा की। भैरव बाबा की चढ़ाई 1.5 से 2 किलोमीटर है, बट काफ़ी स्टीप है, तो थोड़ा थक जाता है। और ऑलरेडी दर्शन करके, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, तो बैक टू बैक चल रहे हैं। तो ये हमारी हो रही है भैरव बाबा की चढ़ाई। हमने यहाँ से ले लिया भैरव बाबा जी का प्रसाद जो वहाँ पे चढ़ता है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पे जो लाइन है ना वो ना रुक नहीं रही है, वो चलती जा रही है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ लोग रुकेंगे बैग के पास, फिर अंदर दर्शन करेंगे। तो मैं पहले बाहर थी, वो लोग दर्शन कर रहे थे, तो मैं ये वीडियो बना रही थी। देखो आप देखो, रश नहीं लग रहा, लोग जा रहे हैं दर्शन करने, बट लाइन ना चलती जा रही है, रुक नहीं रही है जैसे भवन में रुकती है ना। तो वो लोग दर्शन कर रहे हैं, मैं बाहर हूँ, और फिर थोड़ी देर में मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि कोई भीड़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरे भी दर्शन हो गए हैं, दर्शन बहुत अच्छे हो गए। तो फाइनली हमारी यात्रा सफल हुई, मैं आ गई हूँ दर्शन करके। अब हमें यहाँ पे रुकना नहीं था। बाकी लोग कहते हैं रुक जाते हैं कि 1-2 घंटा, मैंने कहा नहीं भाई ठंड लगेगी, हम नीचे ही सीधा उतरते हैं, आराम से नीचे उतरेंगे, वहीं रेस्ट करेंगे। तो मैंने उठा लिया अपना डंडा। अब हम आगे से उतराई करेंगे। देखो रास्ते में लोगों ने घर बना रखा है, कितना सुंदर है। यहाँ पे मान्यता है कि घर बनाओ तो आपकी इच्छा पूरी होती है। तो हम लोग उतराई कर रहे हैं भैरव बाबा के आगे रास्ते से। तो हम लोग भवन के रास्ते से होते हुए नहीं जाएंगे। तो हमने भगवान जी से मन्नत मांगी थी हमें दोबारा बुलावा जरूर देना, और हम लोग वहीं से उतर रहे हैं। तो हम लोग भवन बीच में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग भैरव बाबा के आगे रास्ते से उतर रहे हैं, पुराने रास्ते से। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं सांझी छत, जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है। तो पूरा सुनसान था फ्रेंड्स ये रास्ता। तो थक तो गए हैं, रुक रहे हैं, ठंड लग रही है, फिर चलते हैं, हीटअप होती है बॉडी। तो अभी पूरा चाय पीना था, शॉप्स बंद थी, तो एक जगह हमें चाय मिली। तो फाइनली थोड़ी एनर्जी मिली। चाय के साथ मैंने बिस्किट खाई, क्योंकि ये पूरी एनर्जी दे रही है ना कुछ खाने के लिए। और रात में तो आपको कोई भी कोल्ड ड्रिंक होगी, कोक होगी, ठंडी चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाय अच्छी लगती है। तो भाई एनर्जी तो चाहिए। तो ये बज चुके हैं रात के 3:30। तो 3:30 बजे हम चाय पी रहे हैं फ्रेंड। और एनर्जी तो बिल्कुल भी चाहिए होती है आगे चलने के लिए, क्योंकि हम रुक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे और भी लोग रुके थे, सब लोग थक चुके हैं। तो ये हो गया है सुबह। तो सुबह ये हो गया है, देखो मौसम पूरा बिगड़ गया है। ये है अतक्वारी। तो हमने हाफ रास्ता पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ये सुबह हो गए 5, और 5 बजे देखो मौसम इतना ख़राब हो गया कि हमें बीच में रुकना पड़ा। आंधी आ रही थी और बहुत ज़बरदस्त मौसम ख़राब था, बीच में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो हमें रुकना पड़ गया था। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे मौसम ख़राब के वजह से। जैसे मौसम थोड़ा ठीक होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास रेन कोट नहीं है, अम्ब्रेला नहीं है, फालतू में तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, बट वेट कर रहे थे मौसम ठीक होने का। इवन हम लोगों ने ना सोचा कि इस मौसम का एंजॉय करते हैं। टोपी पहन के मैं ना फ़ोटो क्लिक कर रही थी, मेरी टोपी पूरी उड़ के ना नीचे गिर गई थी, वो तो खाई में नहीं गिरी। तो एक हिमाचली लोग थे, उनको मैंने फेवर मांगा, उन्होंने भाई टोपी मेरी ला दी। इतने डेयरिंग लोग होते हैं ना, वो पहाड़ी होते हैं ना, इस वजह से। तो मैं देखो कितना एंजॉय कर करके मैं आ रही थी, और मेरी टोपी भी उड़ गई थी।
मौसम थोड़ा ठीक हुआ, हम आगे जा रहे हैं। देखो ये मोंकी मिला, तो हमारे पास स्नैक्स था, हमने मोंकी को दिए। हमारे पास पापड़ थे, हमने वो मोंकी को दिया। मोंकी खा के भाग रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखना। देखो इन लोगों में कितनी यूनिटी है। ये रात भर सोते हैं ना, पूरी फैमिली एकदम एकजुट होकर सो रही है। देख रहे हो कैसे कैसे पूरे ग्रुपिज्म में बनाया है, और एक दूसरे को पकड़ के ये पूरे ग्रुप में सोते हैं। दिन में तो एकदम अलग अलग दिखते हैं ना, कोई इधर उछल रहा होता है, कोई उधर उछल रहा होता है, बट रात का सीन है क्योंकि ये अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हुई है, तो इन लोगों की गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। तो एकदम एकजुट होके तो वो कैसे सो रही है एक दूसरे के ऊपर चिपक के, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। तो हम लोग नीचे उतरते समय सीढ़ियों का रास्ता ले रहे थे। ऑफकोर्स सीढ़ियों के रास्ते से जल्दी जल्दी हम नीचे उतरेंगे, जल्दी हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से, क्योंकि आदकुआरी तो हम लोग रीच कर चुके हैं। तो वहाँ से तो 6-7 किलोमीटर ही बचा है मेन कटरा का। तो हम लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, क्योंकि नीचे उतरते समय सीढ़ियाँ से तो बहुत ईजी रहता है। बहुत तो नहीं, पैर तो तभी भी दर्द हो रहे हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है ना ऊपर, तो वहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। जितनी सीढ़ियाँ आ रही है फ्रेंड्स, हम उतनी ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बीच में रुके हैं, तो सोचा मॉर्निंग में ले हम मौसमी का जूस। और इतना कॉस्टली है, एक ग्लास ये 80 रुपीज़ का मिला है। ये गिलास जो मैं पी रही हूँ ना, वो 80 रुपीज़ का है। तो वो ऑफकोर्स, लेकिन हम लोग नीचे उतर रहे हैं, पता नहीं इतना महंगा क्यों है ये। ये वो वाली सीढ़ी है जो सीधा जाएंगी बाणगंगा तक। ये सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो हमने ये लास्ट सीढ़ी है, ये ले लिया है, और हम निकल चुके हैं सीधा बाणगंगा तक आने में, क्योंकि तब हम पहुंच जाएंगे कटरा। तो हमने अपने होटल वाले को भी कॉल कर दिया कि हमें पिक करने आ जाए। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही आनंद आ रहा है, क्योंकि पैर की हो गई है हालत ख़राब। लगातार हम एक दिन पहले से लगातार चल रहे हैं, सिर्फ हम लोग रुके हैं कुछ खाना खाने, स्नैक्स खाने, अदरवाइज कंटिन्यूसली चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब हम आ गए हैं होटल। उसके बीच का मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि जो गाड़ी वाला आया, होटल वाला, वो बहुत लेट आया। एक तो इतना दिमाग ख़राब हुआ। फिर वो आया आधे घंटे बाद, फिर मैं सीधा होटल आ गई। भाई मैंने गर्म पानी में पहले तो अपने पैर डाले, क्योंकि स्वेलिंग हो गई थी। फिर हमने कुछ खाना ऑर्डर किया। तो ये चाय थे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे हैं, क्योंकि उसके बाद तो मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अभी तो मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अब सीधा सोऊंगी। फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैं अब उठ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह हम लोग कटरा 8 बजे आ गए थे। फिर होटल हम लोग 9:30 बजे तक आके खा पी के, मैंने जो पैनी को सेक किया था अपने गर्म पानी से, फिर मैं सो गई थी। तो शाम हो गई है, 6 बज गए हैं। तो सीधा उठने के बाद मैंने ऑर्डर किया मैगी और चाय। उसके बाद हम लोग शावर लेंगे, और शावर लेने के बाद हम लोग मार्केट करेंगे, कटरा पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और कंचके भी करना है। फिर कुछ प्रसाद भी लेना है, कुछ फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के लिए लेना है। तो हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की, और हम चाहते थे आज ही रात को वापस करना, बट टिकट नहीं मिली। तो हम कल मॉर्निंग में निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो अभी हम लोग शावर लेंगे, फिर हम निकलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो हम निकल चुके हैं मार्केट। तो देखो कटरा मार्केट कितना अच्छा लग रहा है रात में। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा काम है वो है हमें कंचकी करना है। देखो भवन कितना अच्छा लगा। यहाँ पे बर्गर सिंह भी है, यहाँ पे हर चीज़ फैसिलिटी है। तो हमने यहाँ पे कंचकी किए। हमने 9 कन्या को प्रसाद दिया, और जो भी कंचकी में मिलता है ना, वो सब हमने दिया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ करना ही था। उसके बाद अब हम लोग देखो फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से पूरी लाइटिंग दिख रही है। वहाँ हम लोग ने चढ़ाई की थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आ गए हैं पेट पूजा करने। तो पेट पूजा में हम लोगों ने ऑर्डर किया है टिक्की, चाउमीन और भेल पापड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ का टेस्ट करना था कि यहाँ पे कैसा मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने जो ये टेस्ट किया ना भेल पापड़ी, ये 100 था, क्योंकि सिस्टर ने ना ग्रीन चटनी नहीं मिलवाई थी। उसके बाद ये आया टिक्की। टिक्की बहुत बकवास थी। चाउमीन भी आई, वो भी 100 थी। तो फाइनली मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, पैसे लग गए, और इतना महंगा था। लेकिन चलो महंगा तो कुछ नहीं, अगर क्वालिटी अच्छी हो। बट हमने खाया, क्वालिटी बिल्कुल बकवास थी। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ का खाना। मेरा तो मूड ख़राब हो गया, बट मैंने फिर भी 5-6 बाइट खा ही लिए। फिर हम लोग निकल गए हैं वॉक करने, और यहाँ से हमने अपनी फैमिली के लिए, किसी ने बैंगल्स और किसी ने बैंड, जो लेना था भाई के लिए, बहन के लिए, मम्मी के लिए,
हमने प्रसाद भी ले लिया जिसके लिए हमको लेना था और जिसने चढ़ावा भी दिया था फैमिली के लिए तो लिया ही है। फिर हम आ गए हैं डिनर करने। डिनर में हमने ऑर्डर किया है नान और बटर नान, मिक्स वेज, दाल और शाही पनीर। हम लोग अब इंजॉय कर रहे हैं अपने मील को और दर्शन के बाद और कटरा में, और मौसम बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। डिनर करने के बाद पान तो बनता है फ्रेंड, मीठा पान खा रही हूँ और पान को खा के क्या मज़ा आ गया। पान खाने के बाद ना मैंने ना गोलगप्पे खाए थे। मुझे क्रेविंग थी कि यहाँ का गोलगप्पे कैसे होता है सूजी का, पर गोलगप्पे खाने के बाद ना इतना स्यापा हो गया, पूरा टेस्ट ख़राब हो गया मुंह का। पानी भी गंदा, सूजी का गोलगप्पा भी बकवास। फिर मैंने टेस्ट ठीक करने के लिए ना कुल्फ़ी खाई और मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। देखो पूरी रोड खाली दिख रही है क्योंकि ना रात के 11:30 हो गए। हमने शॉपिंग भी कर ली, वीरू की भी शॉपिंग कर ली, सबकी कर दी। देखो भवन फिर से बहुत सुंदर दिखता है रात में ना फ्रेंड, बहुत सुंदर कि हम लोग वहाँ तक गए थे। तो हम लोग अब जा रहे हैं होटल। तो अभी भी लोग हैं मार्केट में लेकिन उतने नहीं हैं। जब हम लोग शाम को आए थे ना तो काफ़ी चहल पहल थी। अभी आप सोच लो कि 20% ही चहल पहल है। शॉप ऑलमोस्ट बंद हो रही है हर जगह की, लेकिन अभी 100% बंद नहीं हुई है। 12 बजे के बाद हो जाएगी। तो देखो पुलिस वाले भी अब यहाँ पे रोमिंग कर रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल, और होटल के बाद हमारी पैकिंग होएगी क्योंकि हमारी कल सुबह की हमारी ट्रेन है। तो आ गई हूँ होटल के रिसेप्शन पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी ऑर्डर कर रहे हैं, गर्म पानी, और मेरा मन कर रहा था चाय का, बट होटल वाले ने कहा हम रूम में भिजवा देंगे चाय। मैंने कहा यार लेमन टी आप प्लीज़ भिजवा देना। तो वो कहते ठीक है हम भिजवा देंगे। तो अभी मैं जाऊंगी ऊपर रूम में और उसके बाद लेमन टी पीने के बाद हमारा बैग पैक होगा, उसके बाद हम सो जाएंगे फ्रेंड्स। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम ऊपर आने के बाद मेरा ना डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल, में कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। तो ये मॉर्निंग है। तो ये हो गया है सुबह के 6। तो देखो सब सो रहे हैं। ये देखो कितनी रोड अभी खाली है क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग है ना। तो अभी हल्की सी दुकान ये खुली है। तो मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मैं ना अपना पैर दोबारा गर्म पानी में ना डाल रही थी क्योंकि ना अभी स्वेलिंग हो रखी है फिंगर्स में ना कंटिन्यूसली चलने में, और ना शू बाइट भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं पी रही हूँ अपना ल्यूक वार्म वाटर क्योंकि मेरी जो शुरुआत होती है वो इसी से होती है। जब तक वो ना पीऊँ तो अच्छा नहीं लगता। और साथ ही साथ मैंने ऑर्डर कर दिया है चाय। चाय तो बनता है, फिर मैंने सोचा कि चाय के साथ मैगी तो अच्छी लगती है। अब जाओ कहीं जाओ तो मैगी तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर जगह मैगी खाओ। फिर उसके बाद हमें करना है शावर। शावर के बाद हम लोग रेडी होंगे। बैग पैक तो रात को ही कर दिया था। पेमेंट होटल वाले को करेंगे, गाड़ी बुक करेंगे, फिर सीधा निकलेंगे स्टेशन। तो यहाँ हम रेडी हो चुके हैं, बैग पैक है। तो अब रूम को बाय बाय कहने का टाइम आ रहा है। ब्रेकफास्ट हमने हल्का फुल्का ही किया था, हम ट्रेन में करेंगे। तो देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं बाय बाय कर रही हूँ। पेमेंट होटल की हो चुकी है, गाड़ी वाला आ चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। वाले ने बताया कि जो ये हमारा स्टेशन है ना वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो हम लोगों ने सोचा कि वॉक करते जाएंगे और एकदम हम लोग मार्केट भी एक्सप्लोर कर देंगे। और फिर हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह थी। सुबह की तो हमारी ट्रेन ही थी 10 बजे की। तो अभी हो रखा है 9:30। वैसे तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा हिली एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग ये भी सोच रहे थे कि हम ट्रेन के लिए खाना ऑर्डर कर दें क्योंकि हमने कोई
हैवी ब्रेकफास्ट तो नहीं खाया और ट्रेन में फ्रेंड्स खाना अच्छा नहीं मिलता। तो ये देखो डॉग्स है, मैं इनको कैप्चर कर रही थी। एक्चुअली मैं इनको बाय बाय कर रही थी, बाय बाय। तो सामान लेके हम आगे जा रहे हैं। स्टेशन यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। तो जगह जगह स्टॉल जो अभी खुले थे ना, मैं वहाँ पता कर रही थी खाना, तो अभी कोई ढंग का खाना नहीं था। अभी हमें बेसिकली खाना नहीं था, हम लोगों को पैक करवाना था ट्रेन के लिए, क्योंकि वहाँ का खाना मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और देखो मुझे तो हर जगह डॉग अच्छे लगते। तो यहाँ हमने पी है लस्सी। हम लोगों ने यहाँ पे डोसा भी ऑर्डर किया है, पराठे भी किए हैं, बट इतना टाइम नहीं था, सिर्फ 10 मिनट था। बगल में ही था स्टेशन, तो हमने कहा वो जल्दी पैक कर दो। तो ये आ गया है हमारा स्टेशन। लस्सी से पी, उसके बाद हमने सब पैक किया, चिप्स भी ले लिए हैं। तो ये देखो स्टेशन आ रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं। और अभी 6 मिनट बचे हुए हैं, तो हम आ गए हैं, रश नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने स्टेशन के पास। और ये हम लोगों ने हाथ जोड़े हैं भगवान जी को कि हमें दोबारा बुलावा देना, क्योंकि आप जब बुलावा देते हो तभी लोग आते हैं। तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। चाय ऑर्डर किया था, तो कॉफ़ी भी हमने पी थी, कैपुचिनो कॉफ़ी। तो चाय से अच्छी मुझे कॉफ़ी लगी। उसके बाद मैं खा रही हूँ चिप्स, क्योंकि पता नहीं मैं जब ना ट्रेन में रहती हूँ ना, मेरे को और भूख लगती है, या मैं कोई ट्रैवलिंग करती हूँ ना, मुझे कुछ ना मंचिन चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो कभी मैं चिप्स खा रही हूँ। और हमने ना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, बट बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग की ट्रेन चल रही है। लंच का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने तो खाना ज़्यादा पैक करवाया था। तो ये हम खा रहे हैं डोसा। ठंडा हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन ना जब आपको ट्रेन से खाना ज़्यादा अच्छा ना यही लगता है, तो मुझे तो मज़ा आया। उसके बाद डोसा खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेन का खाना होता है ना, मैंने बहुत पहले बार ट्राई किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इवन मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो अब मैं चली गई हूँ ऊपर वाली सीट पे, हमारी वो अपर वाली सीट थी। तो फ्रेंड्स मुझे ना बड़ी ठंड लग रही थी। मैं ना ज़्यादातर ना अपर वाली सीट ना अवॉइड करती। देखो मैं ऊपर वाली सीट पे, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, मैं कोशिश कर रही थी सोने की, पर ठंड की वजह से ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इवन मैंने अपना ब्लैंकेट भी लिया था, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ठंड लग रही थी, क्योंकि डायरेक्ट ना हवा वहीं पर आती है। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा था। तो अभी ये आलू का पराठा भी बचा हुआ था 2, तो फिर ये हुआ कि इसको भी वेस्ट नहीं करना, ख़राब हो जाएगा। तो देखो सिस्टर नीचे सो रही है, मैं उसे कैप्चर कर रही थी। तो मैं अब नीचे उतरूँगी, मुझे वॉशरूम भी जाना था।
तो मैं आलू के पराठे के लिए मुझे बोल दिया था, तो मैं आ गई थी खाने के लिए। मेरे को ना कुछ खाना ही है, और ऊपर ना मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और ठंड अलग से लग रही थी, तो उल्टा मैं और ज़्यादा ना परेशान हो रही थी। तो मैंने कहा मैं ऊपर जाऊँगी नहीं, आराम से नीचे बैठूँगी और आराम से मैं इंजॉय करूँगी नीचे। फिर हमने ऑर्डर किया था चाय। फिर मैंने ना नीचे वाली सीट पे ही आ गई। मैंने कहा मुझे ना ऊपर जाना ही नहीं। तो थोड़ी देर में ना पिज़्ज़ा वाला आ रहा था। मैंने कहा ज़रा ट्रेन का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। तो ना पिज़्ज़ा पूरा ठंडा था। कह तो रहे थे डोमिनोज से है, बीच बीच में ना स्टेशन में ना जो बेचने वाले होते हैं वो आ जाते हैं। तो उसने कहा ये डोमिनोज का, बट मुझे समझ नहीं आया। ये आ गया है क्लीनिंग वाला, ये सफाई कर रहा है। फिर मैंने लिया फ्रूट केक। मुझे ना कुछ ना चप्पड़ चप्पड़ करने की आदत है। मुझे ना चप्पड़ चप्पड़ मुँह से नहीं खाने से, चप्पड़ चप्पड़ मेरे को कुछ ना कुछ खाना है। तो हमारा ना आने वाला है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैं ये खा रही थी फ्रूट केक। तो आ गया है हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यप्पी अब घर जा रहे हैं। हम लोगों ने कर लिए कैब, और कैब से अब हम लोग जाएंगे घर। वैष्णो माता की यात्रा हमारी यहीं समाप्त होती है। हम सबको दोबारा बुलावा है। जय माता दी।